जय हिंद साथियों। तो अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होता है और आपको वहां पर टाइम कैसे मैनेज करना है। क्योंकि केवल 1 घंटे का टाइम है, तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको फालतू का टाइम वहां पर वेस्ट नहीं करना है। तो कंप्यूटर में ऑलरेडी सब कुछ कैसा सेटअप करना है और सबसे पहले आपको कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन तक पहुंच सके। क्योंकि टाइम अगर आपने मैनेज कर लिया तो निश्चित ही आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। जीडी 2025 में मैथ में अगर आप फुल स्कोर करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक आपको चक्षु प्रकाशन की मिल जाती है। इस बुक में आपका संपूर्ण सिलेबस कवर किया गया है, हर एक चैप्टर को कवर किया गया है और इसमें प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्न चैप्टर वाइज दिए गए हैं। जैसे ये एक पहला चैप्टर हो गया नंबर सिस्टम का, तो नंबर सिस्टम का जो भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट है। उसके बाद प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर से अब तक जितने भी प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों को इसमें दिया गया है। तो इससे अच्छा आपके लिए और क्या ही हो सकता है कि एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर के एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से इसके चारों सेक्शन के, हिंदी के भी, जीएस के भी, रीजनिंग के भी बुक इसी तरीके से चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के बेस पर तैयार किए गए हैं, जिसको लेकर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो आप चाहे तो ये चारों कम्बो भी ले सकते हैं। तो बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इन बुक को बाय कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस पर ये आपको मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं वहाँ पर एंट्री होने के बाद सबसे पहले एग्ज़ाम में जाएंगे, डॉक्यूमेंट अपना दिखाएंगे, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद जब आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पर आपका एक वेरिफिकेशन किया जाता है, आपका थंब लगाया जाता है। थंब लगाने के बाद आपको सिस्टम पर बैठा दिया जाएगा। सिस्टम पर जब आप आएंगे तो आपका सिस्टम इस तरीके से ओपन ऑलरेडी हुआ रहेगा। जब आप सिस्टम पर आएंगे देखेंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए, यहाँ पर कॉर्नर में आपको अपना नाम दिखेगा और आपका फोटो आ जाएगा। जो फोटो वो वहाँ पर क्लिक करते हैं, आपका फोटो भी वो लेते हैं, तो वो जो क्लिक करे रहेंगे वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो आप लोग फोटो एंड नेम जरूर मिला लीजिएगा, जिससे कि आपको कंफर्म हो सके कि हाँ ये हमारा ही सिस्टम है, इसमें कोई नकल की गुंजाइश ना हो। तो आप लोग अपना यहाँ पर नेम एंड फोटो मिला लीजिएगा। अब यहाँ पर आने के बाद लॉगिन वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना होता है। उसके बाद नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना होता है। तो ये आप कंप्यूटर से फिल कर लेंगे, वो बताएंगे भी कि क्या आपको, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर आप अपना जैसे ही रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ फिल करके लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपका ओपन होके आ जाएगा। देखिए, ये सब कुछ जो प्रोसेस होगा वो एग्जाम शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा, क्योंकि जब एग्जाम शुरू होगा उस टाइम तो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके सिस्टम पर क्वेश्चंस आ जाएगा। किंतु एग्जाम होने के आधे घंटे पहले ही ये सब कुछ लॉगिन आपसे करा लिया जाता है, जो अभी मैं करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से इंस्ट्रक्शन आएगा, इस इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर एग्री करना होता है, एग्री आप कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ओपन होके आएगा। यहाँ पर सब कुछ बताया जाएगा कि कैसा एग्जाम है, कितने नंबर का एग्जाम है, कौन कौन सा सेक्शन है। यहाँ पर आप अपना लैंग्वेज चूज कर सकते हैं कि आप किस लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं। तो यहाँ से आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन आएगा, इस इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ लेना है, इसे आपको एग्री करना होगा। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा आई एम रेडी टू बिगिन। तो ये आपको नहीं करने दिया जाता जब तक कि आपके एग्जाम का टाइम ना हो जाए। तो ये जब आपके एग्जाम का टाइम हो जाएगा उस टाइम यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है, क्योंकि पहले आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन ही नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे आप एग्री कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक सेंटेंस भी देखने को मिलता है। यहाँ पर एक सेंटेंस आएगा, कंप्यूटर पर आपको एक कमीशन कॉपी दी जाएगी। एक कॉपी होगी, कमीशन एसएससी के द्वारा भेजा जाएगा, उसमें आपका नाम लिखा रहेगा, आपका फोटो लिखा रहेगा, उसमें कुछ सेंटेंस भरना होता है जो कि कंप्यूटर में शो करेगा। तो यहीं पर जो अभी हम सेक्शन दिखा रहे हैं, तो इसी सेक्शन पर जैसे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ पर वो सेंटेंस देखने को मिलेगा। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आता है, तो वो दोनों में आपको उसी कॉपी पर लिखना होता है जो कॉपी वो देंगे। तो ये सब कुछ एग्जाम्स के आधे घंटे पहले करा लिया जाता है, ताकि एग्जाम के टाइम आपका कोई भी वेस्ट ना हो। तो ये सब कुछ पहले प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पर आप जो सेंटेंस यहाँ पर लिख के आएगा, उसके बाद जो कॉपी दिया जाएगा उस कॉपी में वो लिख देंगे। उसके बाद जैसा ही आपका टाइम होगा तो यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आप रेडी टू बिगिन कीजिए। तो जैसे आप यहाँ पर करेंगे तो इस तरीके से आपका क्वेश्चंस ओपन होकर आने स्टार्ट
स्टार्ट हो जाएंगी। अब इस तरीके से जो भी आपका सेक्शन होगा उस तरीके से क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसमें आप जो आप आंसर देना चाहते हैं वहां से चूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस दिए रहेंगे, इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी होगा हल करके उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा। अब देखिए अगर आप चाहें तो इसमें किसी भी सेक्शन में आप जा सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर रीजनिंग में भी जा सकते हैं, मैथ में भी जा सकते हैं, किसी भी सेक्शन में आप जा सकते हैं। और जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा और यहाँ पर जिन क्वेश्चंस के आप आंसर नहीं दिए रहेंगे तो वो रेड रहेगा। और अगर आप मार्क फॉर रिव्यू करते हैं किसी क्वेश्चंस का तो वो यहाँ पर ब्लू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं एक क्वेश्चंस का मार्क फॉर रिव्यू करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चंस का हमने यहाँ पर मार्क फॉर रिव्यू किया तो यहाँ पर देखिए ये ब्लू हो गया। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस का आप आंसर देंगे, अब देखिए बहुत सारे लोग सोचते हैं यहाँ पर ये ग्रीन हो गया इसका अर्थ ये हमारा क्वेश्चन सही है। इसका अर्थ सही नहीं है, इसका अर्थ ये है कि हाँ आपने इस पर जो है जवाब दे दिया है। वो तो बाद में पता चलेगा सही है कि गलत है, वो केवल यहीं पर दिखाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आपने जवाब दिया है। बाकी यहाँ पर जो रेड दिखाएगा उसका अर्थ यह है कि आपने इसका जवाब नहीं दिया है। ब्लू का अर्थ यह होता है कि हाँ आपने जो है इस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू में डाला है। जब आपके पास टाइम होगा तो इस क्वेश्चन को आप दोबारा क्लिक करके देख सकते। नीले वाले यहाँ पर ऑप्शन से आप समझ जाना कि हाँ इसको हमने छोड़ा, तो उस क्वेश्चन को आप बाद में भी जाकर हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना संपूर्ण पेपर हल कर सकते हैं। बाद में यहाँ पर आपको एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, जब आपका पेपर समाप्त होने वाला रहेगा आप सब कुछ हल कर लेंगे, नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन मिलेगा। वैसे वो डायरेक्ट सबमिट भी हो जाता है, तो सबमिट वाला ज़्यादा टेंशन नहीं होता। आप यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिक भी हो जाता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको जो रफ सीट दिया जाता है वो रफ सीट किसी किसी सेंटर पर बहुत ही कम दिया जाता है, जिसमें नहीं हो पाता। वहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन मैथ में करनी पड़ती है, रीजनिंग में तो वो बहुत ही कम होता है, उसमें समझ नहीं आता, आप भूल जाते हैं कि कहाँ पर क्या लिखा गया है। तो आप उनसे दोबारा मांग लीजिएगा। बहुत सारे लोग देखते हैं दोबारा नहीं लेते हैं, उसी में अपना करते हैं, वो भूल जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो दोबारा आप मांग लीजिएगा। और यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन से सेक्शन सबसे पहले हल करने हैं और किस सेक्शन में कितना टाइम देना है। देखिए आपके एग्जाम में जो टोटल क्वेश्चन आएगा वो 80 क्वेश्चन आएगा, 60 मिनट का टाइम मिलेगा। अब इस 60 मिनट में आपको अपना पूरा पेपर हल करना होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो एक सही क्रम हो सकता है, अगर आप इसी क्रम में हल करेंगे तो आपको टाइम कम नहीं पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको रीजनिंग करना है। रीजनिंग आप कोशिश कीजिए कि 12 से 15 मिनट में इसे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि 12 से 15 मिनट में अगर आप रीजनिंग करेंगे तो स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन जो आपने मार्क रिव्यू किया है, ताकि आप बाद में उसी भी देख सकें। तो यहाँ पर आप ये कोशिश करें कि 12 मिनट या फिर 15 मिनट तक जो आसान क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चंस आपको स्किप करके हल करने हैं। अगर आप क्वेश्चंस पहले ही करने लगते हैं, जैसे जो लॉन्ग क्वेश्चंस होता है, अगर आप पहले ही उस क्वेश्चन में पढ़ गए तो आपका टाइम बाद में कम पड़ जाएगा। जैसे रीजनिंग में अगर कोई सिटिंग अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, भले ही आपको वो आता है, आप कर ले जाएंगे, किंतु आपको उसे स्किप करना है, क्योंकि बाद में आप उसे और भी फास्ट कर पाएंगे। आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा जब आपका पूरा पेपर एक बार अटेम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्किप करके हल करते चले जाना है। और यहाँ पर 12 से 15 मिनट में पहले आपको रीजनिंग खत्म करना है। उसके बाद 10 मिनट में आपको जो है हिंदी खत्म करना है। आप इसे 8 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं, 1-2 मिनट आप हर एक सेक्शन में भी बचा सकते हैं। उसके बाद जीएस आपको 10 मिनट में करना है। उसके बाद लास्ट में आता है मैथ। देखिए मैथ में अगर आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा तो आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर 25 मिनट का टाइम सफिशिएंट आपके पास बच जाता है, क्योंकि देखिए अगर आपने इसे 15 मिनट में कर लिया, इसे 10 मिनट, 25 मिनट हो गया, इसे आप कर लेंगे तो यह 35 मिनट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास बचेगा 25 मिनट में, और देखिए 25 मिनट में आप पूरा मैथ आसानी से हल कर पाएंगे। बाकी 1-2 मिनट जो आप इसमें बचाए रहेंगे वो आपका टाइम एक्स्ट्रा रहेगा, जो आपने मार्क रिव्यू क्वेश्चंस किया है उन क्वेश्चंस को देखने के लिए। तो यही एक क्रम सही हो सकता है। इसी क्रम में अगर आप अपना पेपर हल करेंगे तो आपको टाइम कम नहीं पड़ेगा। इसी क्रम में जो है आप अपना पेपर हल कीजिएगा। चलिए, बाकी कोई डाउट है कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।